आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन के 11 बजे से परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में झारखंड समेत पूरे देश के विद्यार्थियों से करेंगे संवाद। राज्य भर के छात्र उत्साहित। झारखंड से सटे छत्तीसगढ़ में हुई पुलिस मुठभेड़ में 31 माओवादी मारे गए। गृह मंत्री अमित शाह ने अगले साल 31 मार्च तक नक्सलवाद को देश से खत्म करने का संकल्प दोहराया। बीएयू एग्रीटेक मेले में आज तीसरा और अंतिम दिन। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार समापन समारोह में होंगे शामिल। हजारीबाग पुलिस को अवैध अफीम की खेती के खिलाफ मिली बड़ी सफलता। 2 दिनों में 145 एकड़ फसल की गई नष्ट। और राज्य में फिर दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। आज और कल छा सकते हैं आंशिक बादल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में आज सुबह 11 बजे झारखंड समेत पूरे देश के विद्यार्थियों के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री परीक्षा की तैयारियों, तनाव से निपटने और व्यक्तिगत विकास पर अपने विचार साझा करने के लिए विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत करेंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी, दूरदर्शन, स्वयंप्रभा, स्वयं, प्रधानमंत्री कार्यालय के YouTube चैनल, शिक्षा और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालयों के सोशल मीडिया चैनलों पर किया जाएगा। हमने अपने आप को एक तो किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है। दबाव को हमने अपने तरीके से इस स्थिति से जीतना है, ये तो संकल्प करना। झारखंड के विभिन्न स्कूलों में भी परीक्षा पे चर्चा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्कूली बच्चे, अभिभावक और शिक्षक भी इस कार्यक्रम को लेकर उत्साहित हैं। एक रिपोर्ट। राजधानी रांची समेत राज्य भर में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर लोगों में, खासकर विद्यार्थियों में उत्सुकता बनी हुई है। अधिक से अधिक विद्यार्थी इस कार्यक्रम से जुड़ सकें, इसके लिए विभिन्न जिलों में व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है। झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना के प्रशासी पदाधिकारी सच्चिदानंद दिव्येंदु तिग्गा ने इस कार्यक्रम को लेकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश जारी किया है। इस कार्यक्रम में सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक जुड़ेंगे। आकाशवाणी रांची के समाचार कक्ष से मैं महविश रहमान। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में प्राण न्यौछावर करने वाले 2 सुरक्षा कर्मियों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने अगले वर्ष 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने का संकल्प दोहराया। गौरतलब है कि झारखंड से सटे छत्तीसगढ़ के बीजापुर में कल हुई मुठभेड़ में 31 माओवादी मारे गए, जबकि 2 सुरक्षाकर्मी भी शहीद हुए हैं। एक रिपोर्ट। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि बीजापुर जिले के नेशनल पार्क के जंगलों में बड़ी संख्या में माओवादी मौजूद हैं। बीजापुर जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि इस खुफिया इनपुट के बाद डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, स्पेशल टास्क फोर्स और बस्तर फाइटर की संयुक्त टीम सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद में सर्चिंग के दौरान 31 माओवादियों के शव बरामद हुए हैं। इसके साथ में AK-47 समेत कई ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं। बीजापुर से के संतोष कुमार के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला। रांची के कांके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेले का आज तीसरा और अंतिम दिन है। दोपहर होने वाले समापन समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार होंगे। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की अतिथि के तौर पर उपस्थित होंगी। कल महिला कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। साथ ही पशु पक्षी प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें विजेताओं को पुरस्कृत किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रयागराज में महाकुंभ में गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगी। राष्ट्रपति अक्षयवट और बड़े हनुमान मंदिर के भी दर्शन करेंगी। वे डिजिटल महाकुंभ केंद्र में आधुनिक तकनीक के माध्यम से महाकुंभ की गहनता के बारे में जानकारी लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। रांची समेत राज्य के 14 जिलों पाकुड़, कोडरमा, सिमडेगा, गुमला, साहिबगंज, देवघर, धनबाद, बोकारो, गढ़वा,
पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, रामगढ़ और लोहरदगा में आज से 25 फरवरी तक फाइलेरिया रोधी विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान पाकुड़, कोडरमा और सिमडेगा में आईडीए के तहत 3 प्रकार की दवा एल्बेंडाजोल डीईसी के साथ आइवरमेक्टिन भी खिलाई जाएगी, जबकि रांची, गुमला, साहिबगंज, देवघर, धनबाद, बोकारो, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, रामगढ़ और लोहरदगा में सिर्फ एल्बेंडाजोल और डीईसी की दवा दी जाएगी। धनबाद जिले में 26 लाख से अधिक लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य है। सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रभानु प्रतापन ने फाइलेरिया से बचाव के लिए सभी से दवा के सेवन की अपील की है। वर्ष 2027 तक देश से फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। अवैध अफीम की खेती के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में हजारीबाग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चौपारण इलाके के जंगलों में 2 दिवसीय अभियान चलाकर 145 एकड़ में फैली अवैध अफीम की फसल नष्ट की है। अभियान में पुलिस और वन विभाग ने साथ कार्रवाई की। पुलिस ने चेतावनी दी है कि अवैध अफीम की खेती में संलिप्त लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से फरार पूर्व एसडीओ अशोक कुमार को हजारीबाग पुलिस ने रांची पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि हजारीबाग सदर एसडीपीओ अमित आनंद ने की है। उन पर पत्नी को जलाकर मारने का आरोप है। राजधानी रांची के होटवार स्थित मरांग गुम के जयपाल सिंह मुंडा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज से 15 फरवरी तक 68वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन होगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार पुलिस ड्यूटी मीट का उद्घाटन करेंगे, जबकि समापन समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे। लोहरदगा जिले में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा और वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 एवं वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। डीसी के द्वारा निर्देश दिया गया है कि परीक्षा केंद्रों पर झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाए। परीक्षार्थियों के बीच एक बेंच पर निर्धारित दूरी रखी जाए ताकि परीक्षा को कदाचार मुक्त संपन्न कराया जा सके। परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरा लगाने और खराब कैमरों को दुरुस्त कराने का भी निर्देश दिया गया है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। राज्य भर में आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ का असर फिर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि झारखंड के उत्तरी और मध्य भागों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा। इसकी जानकारी विभाग के निदेशक अभिषेक आनंद ने दी। फिर से 10 तारीख से थोड़ा हल्का आंशिक बादल आ रहे हैं, जो पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी भारत में है उसके कारण से। तो उत्तरी भाग में और उससे सटे हुए मध्य भाग में थोड़ा आंशिक बादल देखेंगे, जिस कारण से न्यूनतम पारा 2 से 3 डिग्री तक फिर बढ़ने की उसकी संभावना जताई जा रही है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने पुलिस ने छत्तीसगढ़ में 31 नक्सलियों को मार गिराया, इस खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान ने लिखा है छत्तीसगढ़ में 31 नक्सली ढेर, 2 जवान शहीद। दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण ने भी बीजापुर में 31 नक्सलियों के ढेर होने को अपनी सुर्खी बनाई है। इधर प्रभात खबर ने लिखा है नहीं पहुंच रहा घर तक जल, 8 जिलों में जल मिशन का काम ठप, राज्य ने केंद्र से मांगे पैसे। रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर कवायद तेज। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन के 11 बजे से परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में झारखंड समेत पूरे देश के विद्यार्थियों से करेंगे संवाद। राज्य भर के छात्र उत्साहित। झारखंड से सटे छत्तीसगढ़ में हुई पुलिस मुठभेड़ में 31 माओवादी मारे गए। गृह मंत्री अमित शाह ने अगले साल 31 मार्च तक नक्सलवाद को देश से खत्म करने का संकल्प दोहराया।
बीएयू एग्रीटेक मेले में आज तीसरा और अंतिम दिन। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार समापन समारोह में होंगे शामिल। हजारीबाग पुलिस को अवैध अफीम की खेती के खिलाफ मिली बड़ी सफलता। 2 दिनों में 145 एकड़ फसल की गई नष्ट। और राज्य में फिर दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। आज और कल छा सकते हैं आंशिक बादल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।